हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली वर्क, एनर्जी, पावर। तो आज बात करने वाले हैं एनर्जी पर। क्या एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा पर चर्चा करते हैं। ऊर्जा, तो हम कह सकते हैं द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा बेसिकली क्या हो गई, तो ऊर्जा भी कार्य की तरह ही होती है। तो हम कहेंगे एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। साथ ही साथ हम कहेंगे द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई क्या हो जाती है, जूल हो जाती है। ठीक है, नोट फिर से वही, द CGS unit of energy is अर्ग। ऊर्जा की CGS इकाई अर्ग होती है। ऊर्जा की CGS इकाई अर्ग होती है, और 1 जूल में होता है 10⁷ अर्ग। चलिए टाइप्स ऑफ एनर्जी पर बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। टाइप्स ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा जो होती है बेसिकली, मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूंगा। सो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कि यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का योग है। यानी कि जो ऊर्जा है वो 2 प्रकार की है। मैकेनिकल एनर्जी कितने तरीके की है, तो मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप की है। यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा 2 तरीके की होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, और एक होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, स्थैतिक ऊर्जा। क्या होती है गतिज ऊर्जा, के से हम इसको दर्शाने वाले हैं, और स्थैतिक ऊर्जा को यू से हम दर्शाने वाले हैं। लेकिन यानी कि यू से हम इसको डिनोट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। द एनर्जी possessed
by a body due to virtue of its motion. The energy possessed by due to virtue of motion. अगर कोई मोशन बॉडी कर रही है, गति वस्तु कर रही है, तो जो ऊर्जा उसके पास होगी वो कौन सी होगी? गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम कह सकते हैं अपनी गति के कारण वस्तु के पास जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जो वस्तु के पास अपनी गति के कारण ऊर्जा होती है, यानी कि जो उसके पास क्या होता है, मोशन है, स्पीड है उसके कारण, यानी कि हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट mass of the body and second velocity of the body। गतिज ऊर्जा दो चीजों पर निर्भर करती है, यानी कि गतिज ऊर्जा निर्भर करती है पहला वस्तु के द्रव्यमान पर और दूसरा वस्तु के वेग पर। इन दो चीजों पर गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। चलिए नोट कर लें फटाफट से। चलिए, तो एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, यानी कि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होती, दिशा नहीं होती। द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, यानी कि ऊर्जा की जो एसआई इकाई है वो जूल होती है। जूल में हम इसको मापते हैं, जैसे हम कार्य को मापते हैं वैसे हम ऊर्जा को भी मापते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल हो गई। सीजीएस यूनिट की बात करें एनर्जी की, यानी कि ऊर्जा की अगर सीजीएस इकाई की बात करें तो अर्ग इसकी सीजीएस इकाई होती है, तो 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं, याद रखिएगा। सो टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार। तो मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अगर मैं बात करूं यांत्रिक ऊर्जा की तो एक गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा का योग होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी स्थैतिक ऊर्जा। ये हमारे पास दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, ठीक है। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी को हम K से डिनोट करेंगे एंड पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थैतिक ऊर्जा को हम U से दर्शाते हैं, U से डिनोट करते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो गई? ऐसी ऊर्जा जो वस्तु पे उसकी गति के कारण हो, यानी कि वस्तु जो है वो गति करेगी और उस गति के कारण जो उसके पास ऊर्जा होगी उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम कह देंगे आपकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोशन है, उस बॉडी के पास मोशन है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर निर्भर करती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टू थिंग। फर्स्ट वन इज मास ऑफ द बॉडी, सेकंड इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि गतिज ऊर्जा दो चीजों पर निर्भर करती है, एक है वस्तु का द्रव्यमान, दूसरा है वस्तु का वेग। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे फॉर्मूला भी बनाएंगे। तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाता है हमारे पास हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो था आधा गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर, है ना। सो बोल देंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m
तो वी स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर, अच्छा एक चीज यहाँ पे लिख लेते हैं, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी यूनिट भी क्या होती है, तो यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा की जो इकाई है इस जूल, इसकी इकाई भी कितनी है, जूल होती है। यानी कि गतिज ऊर्जा की इकाई जूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा इसकी इकाई जूल। चलिए एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 6 kg is moving with velocity of 6 meter per second. Find the kinetic energy of the body. क्या कह रहे हैं, एक वस्तु 6 kg के द्रव्यमान की वस्तु 6 मीटर पर सेकंड से चलती है। एक 6 kg द्रव्यमान की वस्तु 6 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है। इस वस्तु का की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। चलिए, मास ऑफ बॉडी आपको दिया हुआ है, वस्तु का द्रव्यमान, मास ऑफ बॉडी कितनी दे रखी है, 6 kg। वेलोसिटी ऑफ बॉडी आपको दे रखी है, वस्तु का वेग आपको दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड। आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछिए। गतिज ऊर्जा आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, गतिज ऊर्जा। बस आपको क्या करना, फॉर्मूला लगाना है, k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो k को k रख दो, हाफ की जगह हाफ, m की वैल्यू 6 और v का है 6 का स्क्वायर, तो k बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 36 और ये से कैंसिल करेगा तो 3, तो ये बन जाएगा k बराबर 36 या 108 जूल हमारी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो बेसिकली करना क्या है, k बराबर हाफ एम वी स्क्वायर है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है हाफ एम वी स्क्वायर, इस पर हमें वैल्यूज रखनी है और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट क्लास पर हम चर्चा करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर भी, और इससे रिलेटेड और भी हमें न्यूमेरिकल करने यानी कि प्रश्न करने। आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।